मुंगेर में इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता के लिए वोट मांगने पहुंचे मुंगेर राजद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। उन्होंने पहले पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, फिर पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लेने के बाद भी उसके साथ दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने की गारंटी पत्नी को नहीं दे सका, वो देश के लोगों की सुरक्षा और विकास की क्या गारंटी देगा। दरअसल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमारी अनीता के लिए वोट मांगने पहुंचे। आपको बता दें, राजद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने शहर के बेकापुर स्थित पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सबसे पहले बताया है कि कार्यकर्ताओं के बैठने उठने और प्रत्याशी से मिलने जुलने के आने वाले लोगों के लिए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद उन्होंने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, सरकार डरी हुई है, चुनाव जीतने के लिए अपराधियों को पैरोल पर जेल से निकाल रही है, बाहुबलियों को बुला रही है, धन बल लगा रही है और मेरा प्रत्याशी गरीब है, यहाँ अमीर गरीब की लड़ाई हो रही है। मेरे प्रत्याशी भारी मतों से जीत रही है, उसके सामने नहीं टिक पाएगा। मेरे प्रत्याशी पढ़ी लिखी समाजसेवी महिला है और वो यहाँ की बेटी हैं, परंतु ललन सिंह तो वो नवादा के रहने वाले हैं। बाहरी उन्हें अपने कार्यकाल में क्या किया है। आगे कहा है कि आपने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, इन्हें भी दो। इसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लेने के बाद भी उसके साथ दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने की गारंटी पत्नी को नहीं दे सका, वो देश के लोगों की सुरक्षा और विकास की क्या गारंटी देगा। कार्यालय के कार्यकर्ताओं के बैठने की एक जगह यहाँ अभी निर्धारित की गई है, जिससे कि बूथ की व्यवस्था सही ढंग से लोग कर सकें। और नहीं तो हमारा जितना कार्यकर्ता है, जितना उसका घर है, सबका घर हमारा कार्यालय है, ऑफिस है राजद का, इंडिया गठबंधन का। उसमें कोई थोड़े ये है वोट से जीतने वाली है और सबको का इसके सामने बाकी लोग जो है उनका जमानत जब्त हो जाएगा। अनंत सिंह तो कहते हैं कि इतना डरा हुआ है सरकार कि चुनाव जीतने के लिए जिनका नाम लिए उनको बाहर निकाला जा रहा है। इससे बात और क्या कही जाएगी भाई। और 2-4 को हैं कहीं बाहर से। जनता यहाँ की कमर कस ली है और तैयार है, चाहे जितने लोग आवे, जो बाहुबली हैं, पैसा बली हैं। हमारा उम्मीदवार गरीब है, एक तरफ फकीर है और दूसरे तरफ धनवान है। को लोग वोट क्यों दे? क्या है? क्यों? वो नागरिक नहीं है क्या? महिला नहीं है क्या 33% वाली? यहाँ की बेटी नहीं है क्या? आज जो सामने में है उसको क्यों देंगे वोट हम? यहाँ के वोटर हैं वो हैं? नहीं यहाँ के वोटर हैं, नहीं इतना दिन रहे कुछ काम किए तो उनको क्यों देगा लोग? अनीता देवी एक मजबूत इरादे की महिला है। फैसला किया गवर्नमेंट ने कि 33% को हम आरक्षण देंगे, अपने तो नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने, इंडिया अलायंस ने बिहार में दिया है 33% का, जिसका एक प्रतिनिधि हमारी कुमारी अनीता है। पढ़ी लिखी है, किसी से पढ़ाई लिखाई में कमजोर है क्या? समाज सेविका है। सामने में तो क्या देखेंगे? एक गद्दावर नेता। सादा है, आपके लिए कद्दावर है, जनता के लिए कुछ नहीं है। बिहार में 40 सीट में कितनी सीट सर? टोटल सीट जीत रही है। कहते हैं कि आप जाति में से निकाल के ला रहे हैं। किसी का उदाहरण है? अब बताइए ना आप लोग, बताइए नहीं कीजिएगा आप लोग, हम जानते हैं आप ही लोगों से सवाल करते हैं। पूछिएगा उनसे ये बात। इनके जो गुरुजी हैं, तो कल क्या बोले पलामू में बोले हैं प्रधानमंत्री आके, तुम्हारे घर में कोई चोर घुस जाएगा तो तुम क्या करोगे? अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुमको कथनी और करनी में समझ में आए, जो झूठ दिन रात बोले है, मास्टर अगर कहता है कि सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो और खूब छुप के पीता है, तो उसको स्टूडेंट कितना इज्जत करता है जी? बताइए। तो ही कहते हैं भ्रष्टाचार। तो बीफ बेचे वाला कंपनी से ले ली 250 करोड़ रुपया, 2 अरब 50 करोड़ रुपया। ये है
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अल कबीर कंपनी से लिया। क्या ये गलत है? बताएंगे क्या? सही बात। ये जो कहें कि चोर घुस जाएगा तो क्या करोगे, तो हम आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारे घर की बेटी बहन को कोई ला के घर में शादी करके छोड़ दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इज्जत करेंगे कि क्या करेंगे? कि ऊपर से देना शुरू करेंगे कि भगाना शुरू करेंगे? क्या करेंगे बताइए। तो जिसको जो हमको गारंटी दे रहा है, जो अपने संगनी से जिसके साथ 7 फेरा लिया और उसका तो गारंटी नहीं पूरा कर रहा है, तो हमारी गारंटी का पूरा करे भाई? नहीं किया तो क्या करते हो? आप भी ऐसा बात करते हैं। अरे प्रकृति ने ताकत दिया है हम लोगों के। पहले परिवार में क्या कहा जाता कि जरा परिवार रहतु समंगल तो सब ठीक रहतु गांव में, न कहल ऐसा कौन आदमी बोला? मुख्यमंत्री बोला था? कोई बोले? अच्छा, आप नहीं बोलिएगा। बात समझ गए ना? इसलिए कोई इसमें नहीं है। ठीक है, कहाँ परिवारवाद है? परिवारवाद उनको नहीं दिखता है। बगल के नवादा के किनका बेटा है? आपके मुंगेर के तारापुर के किनका बेटा है? वहां परिवारवाद नहीं दिखता है क्या? है? जैसा किसका बेटा है? परिवारवाद नहीं दिखता है क्या? अनुराग ठाकुर किसके बेटा है? परिवारवाद नहीं दिखता है क्या? तो अपने 5 को टेटन है, दूसरा के टेटन खोजते चल रहे हैं। धन्यवाद भैया।